नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अंग बिहार और मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में ठंड का सितम जारी, पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी। स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारने वालों को पुलिस ने 6 घंटे में किया गिरफ्तार, एसपी ने दी जानकारी। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता ने पत्रिका का किया लोकार्पण, कहा मेरे प्रयास में है सदन में उठाए गए सवालों का जवाब। नहीं थम रहा है टीएनबी कॉलेज प्राचार्य पद का मामला, छात्र राजद ने कुलपति का निकाला अर्थी जुलूस। और धुरैया में मानवता हुई शर्मसार, नवजात के शव को कुत्ते ने नोचकर खाया। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बीते 4 दिनों से ठंड का प्रकोप जारी है। नववर्ष के पहले दिन पटना, भागलपुर, पूर्णिया समेत कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। वहीं सोमवार को शहर में दिन भर धूप नहीं निकली और शाम होते ही ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ने लगा। भागलपुर में दृश्यता 50 से 100 मीटर के बीच दर्ज की गई, जिससे सड़क और रेल मार्ग पर यातायात सेवा प्रभावित रहा। वहीं बढ़ती ठंड ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर घने कोहरे की चादर से ढक रहा है। सर्दी ने बच्चों और बुजुर्गों पर भी सितम ढाना शुरू कर दिया है। आज सुबह देर तक ऐसी स्थिति थी कि कोहरे के कारण सामने 5 मीटर तक भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि धीरे धीरे कोहरा छटने लगा और लोग घरों से बाहर निकले। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल ऐसा ही मौसम बना रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान में गिरावट के आसार हैं। आसमान में बादल छाए रहेंगे। वही अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बता दें कि पहाड़ी इलाके में लगातार बर्फबारी होने के कारण ठंड बढ़ रही है। इधर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के नोडल पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि 3 से 7 जनवरी के बीच भागलपुर में बारिश की संभावना नहीं है। इस दौरान पश्चिमी हवा चलने की संभावना है। हवा की औसत गति 3 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। साथ ही तापमान में कमी रहने की संभावना है। उन्होंने बताया कि सुबह शाम कोहरा रहने की संभावना है, इसलिए किसान भाइयों को सलाह दिया जाता है कि इस दौरान पाला से फसल को बचाने के लिए आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें, जानवरों को घर के अंदर रखें और ठंड से बचाएं। नवगछिया पोस्ट ऑफिस रोड में ज्वेलरी दुकानदार को गोली मारकर घायल कर दिए जाने के मामले में नवगछिया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने एक प्रेस वार्ता कर मामले का उद्भेदन करते हुए बताया कि घटना में प्रयुक्त एक पिस्टल, एक मैगजीन, 3 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल को बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में 2 नाबालिग है, जबकि 2 अपराधी रंगरा के भवानीपुर साहू टोला निवासी आर्यन उर्फ मनीष और उजानी निवासी मोहम्मद आजम को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम दोनों नाबालिग अपराधियों ने ही दिया था। एसपी ने कहा कि चारों अपराधियों ने मिलकर वारदात की योजना बनाई थी और दोनों नाबालिगों को व्यवसायी के साथ लूटपाट करने के लिए भेजा गया था। साथ ही नवगछिया एसपी ने महज 6 घंटे के भीतर अपराधियों को गिरफ्तार करने पर टीम में शामिल पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत करने का ऐलान किया। बता दें कि अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारकर भागने के क्रम में मोटरसाइकिल और एक बैग को घटना स्थल पर ही छोड़ दिया था। अपराधियों की इसी भूल ने उसे सलाखों के पीछे भेजने में कारगर सिद्ध हुआ। पुलिस से जानकारी मिली है कि घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के पिछले दिनों चोरी की गई है। वहीं नवगछिया एसपी ने बताया कि पुलिस द्वारा अनुसंधान जारी है। कांड में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी शामिल होंगे उसे छोड़ा नहीं जाएगा। तुरंत एसडीपीओ, इंस्पेक्टर टाउन, अन्य पदाधिकारी 2 टीम में बट गई है ना मेरी पूरी टीम। एक टीम जो है तुरंत पहुंचता है हॉस्पिटल ताकि उसका वहाँ बेहतर इलाज हो सके, और हमने ये भी कहा कि यदि बेहतर इलाज संभव नहीं है तो जहाँ हो वहाँ पर रेफर भी करवाया जाए। तो फिर मायागंज गया। मायागंज मेरा पदाधिकारी साथ में गया ताकि मायागंज की परेशानी ना हो। तो एक टीम ये काम कर रही थी। दूसरा टीम घटनास्थल तुरंत पहुँच जाती है। वहाँ जाकर के देखा कि वहाँ पे जो अपराधी है उसका ये मोटरसाइकिल, मोबाइल वहाँ पर छूटा हुआ है।
फिर वहाँ से फिर जो सीसीटीवी कैमरा था आसपास का, और फिर जो वहाँ पर इनपुट्स मिला हम लोगों को, तो वहाँ से फिर हम लोग जो टीम थी, जो एक SIT गठित की गई थी SDPO साहब के नेतृत्व में, जिसमें एक SHO टाउन, जो पड़ोसी थाना हमारे हैं रंगरा थाना प्रभारी, गोपालपुर थाना प्रभारी, और इस थाना के जो अच्छे पदाधिकारी हमारे हैं, ये एक उमाशंकर है सब इंस्पेक्टर राहुल गोपालपुर के जो भी सामने आए हैं, और क्या कहते हैं एक सब इंस्पेक्टर आशुतोष, और अन्य पदाधिकारी कश्यप, SI कश्यप, सभी को शामिल थे, और DIO की टीम। लगातार रात भर मेहनत किया, और मैं कह सकता हूं कि मतलब बेहतरीन अनुसंधान का नमूना पेश करते हुए 5 से 6 घंटे के अंदर कांड का सफल उद्भेदन हुआ। इसमें अपराधी भी पकड़ा गया, और अपराध करने में जो हथियार का प्रयोग हुआ था वो हथियार भी बरामद हुआ, कार्टिज भी बरामद हुआ, और लोगों दोनों अपराधी जो है कन्फेस भी किया। तो घटना स्थल पे आपका 2 अपराधी वहाँ पर था, जिसका कि नाम दोनों चूँकि माइनर है इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, दोनों माइनर बच्चा है। उसके अलावा 2 और अपराधी थे जो बैकअप पे थे, जिन्होंने कि मोटरसाइकिल और हथियार मुहैया कराया और बैकअप पे थे कि यदि तुम 2 ट्रबल में पड़ते हो, मान अपराध करने गए कोई ट्रबल में पड़ते तो हम 2 सपोर्ट में रहेंगे। इसके अलावा हम लोग और इसको दायरा बढ़ाए कि हम लोग वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं। बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने सोमवार को भागलपुर स्थित अपने आवास पर मेरे प्रयास पत्रिका का लोकार्पण किया। विधायक अजीत शर्मा ने बताया कि पत्रिका में विधानसभा सत्रों के दौरान उनके द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का विवरण है, जिसे जनता देख सकती है। उन्होंने कहा कि मेरे प्रयास पत्रिका के प्रथम संस्करण में नवंबर 2020 से दिसंबर 2021 तक बिहार विधानसभा सत्रों के दौरान जनहित में जितने भी प्रश्न किए गए हैं उन सभी का जिक्र किया गया था। गौरतलब है कि अजीत शर्मा ने पहली बार जब जनवरी 2022 में मेरे प्रयास पुस्तिका भागलपुर की जनता को समर्पित किया था, तभी उन्होंने कहा था कि प्रत्येक वर्ष मैं अपने प्रयासों के बारे में अवगत कराऊंगा। इसी कड़ी में आज उन्होंने पुस्तिका मेरे प्रयास का दूसरा अंक प्रस्तुत किया। साथ ही कहा कि प्रत्येक वर्ष पत्रिका का लोकार्पण किया जाएगा, जिसमें जनहित में किए गए कार्यों की बिंदुवार प्रस्तुति होगी। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने जनता से मेरे प्रयास पत्रिका को लेकर सुझाव भी मांगे हैं। एक सवाल के जवाब में कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने बताया कि ये आम धारणा बन गई है कि जब भी चुनाव आते हैं तभी विधायक क्षेत्रीय समस्याओं की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन मैं इस धारणा को बदलने की कोशिश कर रहा हूं। बता दें कि पत्रिका में भागलपुर के भोलानाथ पुल, हवाई सेवा, फ्लाईओवर निर्माण, NH की समस्या, स्कूल के जीर्णोद्वार, सिल्क उद्योग, अंगिका भाषा, राजभाषा उर्दू, मंजूषा समेत कई मुद्दों पर सदन में उठाए गए मामले और तारांकित प्रश्नों का विवरण एवं सरकार की ओर से दिए गए जवाब को सम्मिलित किया गया है। इधर प्रेस वार्ता में कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि पत्रिका लोकार्पण का मुख्य उद्देश्य है कि जनता ने जिन कार्यों के लिए उन्हें अपना नेता चुना है उसके लिए वे प्रयास कर रहे हैं। इस अवसर पर कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष डॉक्टर अभय आनंद, विपिन बिहारी, कोमल सृष्टि, ओम प्रकाश उपाध्याय समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। हमने क्या किया, पहली बार शुरुआत किया था 21 में, जो हमने ये जितना भी सवाल उठाए थे, जो किताब आपको किया था लोकार्पण, और आज भी 2022 में मैंने जनता क्या क्या सवाल उठाए, चाहे वो हवाई सेवा हो, चाहे वो भोलानाथ पुल हो, चाहे ये हो, कुछ काम शुरुआत भी हो रहा है, हवाई सेवा तो शुरू नहीं हो रहा है। कि मैं जनता के बीच जितने भी सवाल हमने उठाए और मंत्रियों ने क्या, सरकार ने जवाब दिया, इस किताब में है। इसलिए इस किताब को आज 2022 में हमने क्या क्या किया जनता की ताकत पे, वो मैंने इस किताब के माध्यम से जनता को बांटने का काम करेंगे, और आप लोग भी बताएंगे। सब विधायक का काम है जनता की आवाज सदन में बनना। वो ये किताब आपको बताया कि हमने क्या क्या काम किया, ये जनता को आपके माध्यम से सुपुर्द करना चाहिए। भागलपुर TNB कॉलेज के शिक्षक प्रोफेसर सच्चिदानंद पांडे को प्रभारी प्राचार्य बनाने का मामला
तूल पकड़ता जा रहा है। वही टीएनबी कॉलेज में वरीयता के आधार पर खुद को प्रभारी प्राचार्य बनाने के लिए कुलपति को 22 दिसंबर को दिए गए आवेदन पर अब तक सुनवाई नहीं होने से नाराज डॉक्टर अर्चना शाह जहां शुक्रवार को टीएनबी के प्रशासनिक भवन में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई, वही डॉक्टर अर्चना शाह के समर्थन में छात्र राजद लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर अर्चना शाह का कहना है कि यह सिर्फ प्रभारी प्राचार्य बनाने का मामला नहीं है, बल्कि सम्मान की लड़ाई है। दरअसल टीएनबी कॉलेज में वरीयतम शिक्षक को ही प्रभारी प्राचार्य बनाने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार उससे जूनियर को प्रभारी बनाया गया है, जिसका विरोध टीएनबी कॉलेज के बाद विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन और अब सड़कों पर दिखने लगा है। सोमवार को छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष दिलीप कुमार के नेतृत्व में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल का अर्थी जुलूस निकाला गया। इस दौरान छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने अंदाज में विरोध जताया। दिलीप यादव ने कहा कि वरीयतम शिक्षकों के सम्मान के लिए डॉक्टर अर्चना शाह की मांग का वे लोग समर्थन कर रहे हैं। डॉक्टर शाह की जायज मांग को अनसुना करने से यूनिवर्सिटी का माहौल अराजक होता जा रहा है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर शाह के लगातार गुहार लगाने के बावजूद उनकी मांग पर सुनवाई नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा कि उन लोगों की मांग पर अगर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो 4 जनवरी को होने वाले सिंडिकेट की बैठक के दौरान मानव श्रृंखला बनाकर कुलपति के तानाशाही और मनमानी का विरोध किया जाएगा। अर्थी जुलूस के दौरान छात्र राजद के जिलाध्यक्ष राजा राधिका रमन, छात्र राजद के विश्वविद्यालय प्रधान महासचिव चंदन कुमार, छात्र राजद प्रवक्ता आशुतोष यादव, सुमन कुमार, सुजीत कुमार, विनोद मंडल, रुपेश कुमार, राकेश यादव, विपुल यादव, बम्बम कुमार, मयंक कुमार, अनीश कुमार, सुमित कुमार, पांडे कुमार, नीतीश कुमार समेत दर्जनों छात्र राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, अभी जो तत्कालीन घटना है टीएनबी कॉलेज का मामला है। टीएनबी कॉलेज में राजभवन का नियम है, जो चाहे डिपार्टमेंट हो या महाविद्यालय हो, जो वहाँ के वरीय शिक्षक हो उनको जो है प्रभार दिया जाता है। लेकिन टीएनबी तिलका मांझी भागलपुर का रोना है, जो यहाँ के भ्रष्ट कुलपति है, दलालों से घिरे हुए हैं, मोटा रकम लेकर के जो वहाँ के कन्या शिक्षक है उनको प्रभारी प्राचार्य बनाया गया, जो बहुत ही दुखद है। वहाँ के जो वरीय शिक्षक है उनको प्रभार नहीं दिया गया है। वरीय शिक्षक में महिला आती है, महिला नारी का सम्मान नहीं किया गया, उसका अपमान किया गया। वो महिला जो है 30 तारीख से धरना पे बैठी है, लेकिन जो कुलपति है भ्रष्ट, उसके कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। हम लोग का मांग है, जो कन्या शिक्षक को आप प्रभारी प्राचार्य बनाए उसको अविलंब पद मुक्त करें, और जो वरीय शिक्षक हो उनको प्रभारी प्राचार्य बनाए, नहीं तो हम लोग का चरणबद्ध आंदोलन विश्वविद्यालय के खिलाफ में चलती रहेगी। इसका कारण है जितने भी पदाधिकारी है सब भ्रष्टाचार से संलिप्त है, विश्वविद्यालय को खोखला करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि विश्वविद्यालय तरक्की की ओर जाए, विकास की ओर जाए, यहाँ के शैक्षणिक माहौल अच्छा हो। तमाम जो अधिकारी है सब अपने में जो है डूबा हुआ है, अपना जेबी भरने में लगा हुआ है। बस यही कारण है कि विश्वविद्यालय में विवाद। आज हम लोग टीएनबी कॉलेज से अर्थी जुलूस निकाले हैं, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन तक का हम लोग का है। छात्र राजद का मांग है, छात्र राजद हमेशा सही के साथ रहा है। जो वरीय शिक्षक है चाहे जो भी हो उनको आप अविलंब प्रभारी प्राचार्य बनाए। बांका धुरैया प्रखंड क्षेत्र के मंदार डेरू गांव में सोमवार को मानवीय संवेदना को झकझोर देने वाली एक घटना देखने को मिली। दरअसल गांव में एक नवजात शिशु के शव को कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे। ये दृश्य इतनी हृदय विदारक है जो मैं अपने दर्शकों को नहीं दिखा सकती। बताया जाता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धुरैया में रविवार की रात एक महिला ने मृत शिशु को जन्म दिया था। वही मृत बच्चे के जन्म होने पर उसे कचड़े के ढेर में फेंक दिया गया, जिसे एक आवारा कुत्ते ने कचरे के ढेर से शिशु के शव को अपने मुंह में दबाकर घूमने लगा, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कुत्ते को ग्रामीणों द्वारा जब खदेड़ा गया तो कुत्ता बच्चे के सिर को खेत में छोड़कर भाग गया। वही इस घटना को देख जितनी मुंह उतनी बात होने लगी। कोई इसे अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही तो कोई प्रसव के लिए लाई गई महिला के परिजनों को दोषी मान रहे थे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर।
फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन भागलपुर शाखा द्वारा अपनी मांगों को लेकर 1 जनवरी से 9 जनवरी तक जन वितरण प्रणाली के तहत सभी दुकानें बंद करने का आह्वान किया गया, जिसको लेकर फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने विशेष बैठक किया। इसमें यह निर्णय लिया गया कि पूरे बिहार के जन वितरण दुकानदार को एकजुट कर अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर 9 जनवरी को पटना में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक के दौरान फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन भागलपुर शाखा के जिला अध्यक्ष प्रेम रंजन, उपाध्यक्ष शशिधर प्रसाद सिंह, महामंत्री अरविंद कुमार चौधरी के अलावे कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल थे। हमारी बहुत पुरानी मांग चल रही है, जैसे कि हमको 90 रुपया प्रति कुंटल पर खटाया जा रहा है और 90 रुपया कुंटल पर हमको मजदूर रखना पड़ता है, काम करना पड़ता है, किसी का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। तो हमारा 30,000 रुपया हमको अस्थायी वेतन दे, अनुकंपा हमारी जो उम्र सीमा उसमें बढ़ोतरी हो और जो साप्ताहिक छुट्टी, हमको किसी भी दिन छुट्टी नहीं है, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, तो कम से कम साप्ताहिक छुट्टी हो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार जब मन तब अपना फैसला बदल देती है। अभी देखिए दिसंबर में हम लोग जो है SIO बनवा के चलान लगा के माल मंगवाए। अब सरकार कहती है कि आप फ्री में वितरण कीजिए, आपका पैसा हम बाद में रिटर्न कर देंगे। तो हम लोग इस सांकेतिक हड़ताल के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहते हैं कि आप पहले हमारा पैसा वापस कीजिए, फिर हम फ्री में वितरण करेंगे और हमको अस्थायी वेतन देने का काम कीजिए, हम वितरण जारी रखेंगे। पंचायत को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए बिहार सरकार तरह तरह की योजनाएं ला रही है, मगर उन योजनाओं का लाभ धरातल पर भ्रष्टाचार के हत्थे चढ़ जाती है। हमेशा से सरकार की योजनाओं में भारी घोटाला देखने को मिलता है। ऐसा ही एक मामला भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड से सामने आया है, जहां 12 पंचायत के मुखिया लालमुनि शाह के द्वारा पंचायत की योजनाओं में भारी घोटाला किया गया है। दरअसल मुखिया लालमुनि शाह द्वारा सरकारी पंचायत भवन के निर्माण में भारी अनियमितता किए जाने की बात सामने आ रही है, जिसमें कि 1 करोड़ 15 लाख की योजना की खारापूर्ति कर योजना में भारी घोटाला की गई है। वही पंचायत भवन में एक चबूतरा भी बनाया गया है। पूर्व मुखिया ने पाया और चबूतरा बनवाया था, लेकिन वर्तमान मुखिया लालमुनि शाह ने सिर्फ ढलाई करवाकर 4 लाख सरकार के खाते से निकाल लिया। वही ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान मुखिया द्वारा पहले से बने पाए के ऊपर ढलाई कर पंचायत के पंडाल और पंचायत सरकार भवन की राशि को गबन कर लिया गया है। ऐसे में सरकार को जरूरत है जमीनी स्तर से इस योजना की जांच करने की। यही नहीं, सरकार पंचायत में खर्च किए जाने वाली तमाम योजनाओं की जांच कराए, ताकि विकास जमीन पर भी दिखे, सिर्फ कागजों पर नहीं। जब हम मुखिया हैं, मुखिया काम करा रहा है, वेंडर काम करा रहा है, तो 15 और 20 और 50% का क्या? कितने बार चेक करने आया अधिकारी? क्या अधिकारी? अधिकारी चेक करता है, उनका काम है। कितना बार आया अभी तक में? अरे भाई वो आ रहा है जा रहा है, हमको पूछ के नहीं है ना आएगा जाएगा। प्रतिनिधि आपसे किससे पूछ के आएगा यहाँ? अरे वो आता है, अपना जांच करता है, सबका टीम अपना अपना गठित है। 3 नंबर ईटा जो लग रहा है, इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं? 3 नंबर कहाँ होता है? 3 नंबर भट्टा का ईटा होता है। ये तो ईटा लग रहा है, ठीक है, चिमनी का ईटा लग रहा है। चिमनी का ईटा जो है वो भी आपने, मेरे पास फुटेज है तो चिमनी का ईटा है। 10 mm का छड़ कहाँ लगना है? कहाँ 10 mm का छड़ है? वो इंजीनियर को पूछेगा, ये तो मुखिया जी तो मान लेते हैं वहाँ, तो हम क्या बता सकते हैं कितना कहाँ लगेगा। अगर उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसमें आप कितना योगदान दीजिएगा देख रेख में? भाई वो सरकार की योजना है, इंजीनियर है, जई है, सभी पदाधिकारी काम कर रहा है, वहाँ देखने आता है। आप कितना दिन गए वहाँ पे देखने के लिए? हम तो मुखिया है तो हम तो रोजे जाएंगे देखने, हमको कौन? कितना बार गए अभी तक? हम तो हरदमाभी भी जाएंगे वहीं पे। अच्छा। जन सुराज पदयात्रा के दौरान गोछी कुशहर पंचायत में आम सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि आज बिहार में नेता जाति की राजनीति करते तो हैं, लेकिन अपने ही लोगों का भला नहीं करते। प्रशांत ने कहा कि 3 जिलों में पदयात्रा के बाद वह ये दावे के साथ बता सकते हैं कि बिहार में सिर्फ एक ही जाति है, वह है गरीबी, और जो गरीब रह गया उसे कोई पूछने वाला नहीं है। साथ ही बताया कि आज मुस्लिम समुदाय के लोग भाजपा को अपनी निजी कारण से वोट नहीं करते और मजबूरी में लालटेन छाप पर बटन दबा देते हैं, जबकि यादव जाति के लोगों का भी हाल उतना अच्छा नहीं है। बात जाति की नहीं है, एक ही जाति है बिहार में, जो गरीब रह गया, जो अशिक्षित रह गया, उसको कोई नहीं पूछने वाला है, चाहे दौना जात के हो। आदमी कहता कि भाई पार्टी नेता जाति के राजनीति करता, कहाँ के जात के राजनीति करता जी? हमरा के बताई तो। जगन्नाथ मिश्रा अपन लड़का के न बढ़ेलन कि कुल पंडित जी लोग के बढ़ेलन।
लालू जी ने कम न कहो कि भाई तो यादव समाज में सबसे काबिल लड़का बा नेता बनी, वो तो इनो कहता कि हमारे लड़का रही अकुल यादव जी भाई लोग तू लोग हमारा को वोट दो जा। स्पष्ट हम कह रहे हैं, आपको बुरा लगे तो लगे। मांझी जी ने कम न कहो कि मुसहर में जो सबसे अच्छा लड़का बा वो बनी, वही कहता कि हमारे लड़का बनी अकुल मुसहर जी लोग तू लोग वोट दो जा हमरा के। इसी चीज ने बिहार को बर्बाद किया है, चाहे पंडित हो कि यादव हो, कुशवाहा हो, दलित हो, जात का राजनीति नहीं कर रहा है। अगर जात का राजनीति करता तो कम से कम अपने जात का आदमी को तो बढ़ा देता। और अब में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में ठंड का सितम जारी, पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी। स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारने वालों को पुलिस ने 6 घंटे में किया गिरफ्तार, एसपी ने दी जानकारी। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता ने पत्रिका का किया लोकार्पण, कहा मेरे प्रयास में है सदन में उठाए गए सवालों का जवाब। नहीं थम रहा है टीएनबी कॉलेज प्राचार्य पद का मामला, छात्र राजद ने कुलपति का निकाला अर्थी जुलूस। और धुरैया में मानवता हुई शर्मसार, नवजात के शव को कुत्ते ने नोचकर खाया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।